सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठालाल। क्या हुआ भाई, हंसी क्यों आ रही है? नहीं जेठालाल, तुम आज का सुविचार पढ़ो। लापरवाही और जल्दबाजी मुसीबत की बुनियाद है। अरे वाह भिड़े, आरटीओ ज्वाइन कर लिया? नहीं, ऐसा सुविचार आरटीओ में ही लिखे होते हैं ना। नहीं जेठालाल, ये सुविचार सिर्फ वाहन चलाते हुए नहीं, जीवन के हर मोड़ पे काम आता है। क्या बात है, आज बहुत हंसी आ रही है। नहीं ऐसे ही ऐसे ही तो नवरे नाथे लोग होते, वो हंसते हैं भाई। नवरे नाते म्हणजे? हाँ म्हणजे जिनके पास कोई काम नहीं होता, एकदम फ्री पड़े रहते हैं ना, वो लोग हंसते हैं। चलो भाई, मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ, बहुत काम है, चलो। एक मिनट जेठालाल, ऐसे ही जाओगे दुकान? ऐसे ही मतलब? ऐसे ही जा रहे दुकान? सगळ्यांची मजा आहे आज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे कसं काय? अब की आयो? अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और नाश्ता पानी हो गया? आज मैं एक्चुअली डिटॉक्स लिक्विड डाइट पे हूँ। मतलब मैं आज पूरा दिन सिर्फ जूसेस पीने वाली हूँ। हो, तो ये है आपकी तंदुरुस्ती का राज है? वो कहते हैं ना, रोज एक ग्लास जूस पियो और रोज निरोगी जीवन जियो, है? ये लोग जिस तरह से हंस रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। पर क्या गड़बड़ है? टप्पू के पापा। अब पता चलेगा। टप्पू के पापा। दया एक मिनट, जरा साइड में आ तो। अरे एक मिनट जेठालाल, आज सुबह ही मैंने एक जादू सीखी है। मैं बिना देख के बोल सकता हूँ कि दया भाभी इस थैली में क्या लेकर आई है। ओहो, हाँ? वाह भिड़े भाई, अब बताइए इसमें क्या है? आप इस थैली में जेठालाल के जूते लेकर आई। एकदम सच्चू। भिड़े भाई, आप कहाँ से सीखे ये जादू? मतलब इसमें मेरे जूते? हाँ। तो तुम मेरे जूते लेके क्यों घूम रही है? आपको भी लेने के लिए। अरे लेकिन मैंने तो क्या जेठालाल, मार्केट में कोई नया फैशन आया है? एक में ब्राउन, एक में ब्लैक। चलो। कैसा शिक्षक है तू, हैं? अगर कोई गलती करे तो एक अच्छा शिक्षक उस गलती को सुधारता है। उसकी जगह तू बेशरम की तरह खड़े रह के हंस रहा है। सॉरी जेठालाल, क्या है, कभी किसी को ऐसे अलग अलग जूते पहने देखा नहीं ना, इसलिए हंसी आ गई। हंसी आ गई? अरे दूसरों की मुसीबत पे अगर ऐसे हंसी आए ना, तो उसे पिशाची आनंद कहते हैं। सॉरी जेठालाल, तुम तो सीरियस हो गए भाई। हाँ तो सीरियस ही होऊंगा ना, जब तुमको पता था तो बताना चाहिए ना, उल्टा खड़े खड़े मजे ले रहे हो। ऐसे ही दुकान चला जाता तो पूरी दुनिया में मेरी कितनी बेइज्जती हो जाती। सॉरी जेठालाल। अरे क्या सॉरी, याद कर, तेरे गले में सीटी अटक गई थी, नहीं निकली? अरे भाई, ऐसे कैसे तूने सीटी गले में अटकाई है? पावरफुल मशीन से भी नहीं निकल रही है। बैठ भाई बैठ, तू शांति से बैठ, कुछ और सोचना पड़ेगा अभी। तो क्या मैं इस तरह खड़े खड़े हंस रहा था कि बीड़े के गले में सीटी अटक गई? वो बोलते जाता है तो पी 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 ऐसे आवाज आती है, ऐसा कर रहा था मैं? नहीं, उल्टा मुझे तेरी चिंता हो गई थी। दया भाभी, आप जूते लेकर आइए तो दे दीजिए ना, यहाँ पे बहुत जूते पड़ रहे हैं। टप्पू के पापा, बोलिए आप कौन सा जूता पहनना पसंद करेंगे? काला कि छेकड़े? वैसे काले पैंट के नीचे काला जूता पैंट की शान बढ़ाएगा। देना भाई, काला दे तू। काले ही है, काले ही दे।
एक मिनट। सॉरी है बबीता जी, वो क्या है कि वो फोन करते करते मैंने जूते पहने ना, उसमें वो गड़बड़ हो गई। और थैंक यू दया, तेरा ध्यान पड़ा और तू जूते देने आ गई, वरना मैं तो दुकान आज अलग अलग जूते पहन के ही पहुंच जाता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू कुछ लोगों जैसी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता चला फिर भी उन्होंने मुझे बताना योग्य नहीं समझा, बस खड़े खड़े मजे लेते। पिशाची आनंद, पता नहीं क्या मजा आता है दूसरे लोगों को ऐसा चला ओके बाय। ऐसा मजाक उड़ाने का लोगों का। चले बबीता जी, Okay. थैंक यू, सॉरी है मैं निकलता हूँ। Oh, come on, have a चल nice दया, day. हाँ ओके ओके, चल जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बबीता जी, आपको याद है ना, आज मेरे घर पर हमारी महिला मंडल की मीटिंग है। Of course याद है दया भाभी, I'll see you soon. हाँ, चलो बहुत सारे काम बाकी है, काम निपटा के मिलते हैं मंडल की मीटिंग में। Okay, bye, see you. ये अय्यर कहाँ रह गया? अभी तक प्लम्बर को लेके आया क्यों नहीं? हाँ यार, कहाँ रह गए तुम? अभी तक आए क्यों नहीं प्लम्बर को लेके? अच्छा अच्छा, ओके, आ ही रहे हो? ओके ग्रेट, परफेक्ट, ओके फाइन, आई सी यू, बाय। आइए आइए आइए, ठीक है, जल्दी से हमारे बाथरूम के लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व करो, मतलब ये टेंशन दूर हो जाए। साहब पप्पू प्लम्बर है ना, कोई टेंशन नहीं लेने का साहब। वाह, आपका घर तो एकदम मस्त है। देखिए, मैंने आपको अपना घर दिखाने के लिए नहीं, बाथरूम का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लाया है। ओके बबीता, प्लम्बर। ओके, हाँ भैया, आप जरा जाके बाथरूम चेक कर लीजिए और हो सके तो वो लीकेज आज ही रिपेयर कर दीजिए। हाँ, डोंट वरी मैडम, आपके बाथरूम में लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके। पप्पू प्लम्बर है ना। चलिए आइए 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 आइए, आओ। ये देखो, ये सब पानी इधर, ये सब ये सब पप्पू प्लम्बर है ना। मतलब आप ये लीकेज ठीक कर दोगे? नहीं मैडम, ये काम अपन से नहीं होगा। पर पप्पू प्लम्बर है ना। अरे क्या, जब से तुम मिले हो पप्पू प्लम्बर है ना, पप्पू प्लम्बर है ना, यही बोलते जा रहे हो और आप कह रहे हो कि ये लीकेज तुमसे ठीक नहीं होगा। साहब, पाइप का प्रॉब्लम होता तो पप्पू प्लम्बर है ना, पर ये पाइप का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये ऊपर बाथरूम के लीकेज का प्रॉब्लम है और ये देखना पड़ेगा साहब। तो चलो ऊपर वाले के पास चलते हैं, मतलब ऊपर पोपट लाल रहता है, उसके घर पर चलते हैं। हाँ हाँ, यार, अभी पोपट भाई ऑफिस गए होंगे ना? अरे हाँ, तो अभी क्या करें साहब पप्पू प्लम्बर है ना, वो आपको एडवाइस दे रहा है। क्या? ऊपर के बाथरूम के टाइल्स निकाल कर वाटर प्रूफिंग कराओ, तभी लीकेज बंद होगा। और ये काम तो सिर्फ कड़िया मिस्त्री ही कर सकता है। मतलब ये प्रॉब्लम सिर्फ पोपट भाई सॉल्व कर सकते हैं। और पोपट लाल को कितनी बार मैंने बोला, लेकिन वो कुछ समझता ही नहीं है। साहब, आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए? अरे हाँ चाहिए, चाहिए, हाँ चाहिए, बोलो 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 बोलो। साहब, धंधे में, प्यार में, नौकरी में, मैरिज लाइफ में, विदेश जाने में, रिश्तेदार पड़ोसी से कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम एक चमत्कारी बाबा को जानते हैं, वो आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकता है। अरे भाई, हम लोग ये सब अंधविश्वास में नहीं मानते। हाँ, अरे तुम भी मत मारो, ओके? अय्यर, पैसे दे दो। हाँ। ये लो, ये लो। आ जाओ। थैंक यू साहब। हाँ, आइए। अच्छा, मैं चलता हूँ। प्लम्बिंग का कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत हमें फोन कर देना। वो प्लम्बर है ना। पोपट भाई के बाथरूम से लीकेज का प्रॉब्लम है, तो हमें पोपट भाई को जाके समझाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो एक ही ट्यून बजाएगा कि मैंने बाथरूम की टाइल्स में 3 बार सीमेंट भरा है और मेरे बाथरूम में लीकेज नहीं है। बबीता, मैं तो कहता हूँ कि आज रात उसके घर पर जाके स्ट्रांगली बात करते हैं। बात तो करनी ही पड़ेगी ना, हम तो बाथरूम यूज भी नहीं कर पा रहे। अच्छा, मैं निकलता हूँ, ऑफिस को लेट हो रहा है। ओके, वेल मैं भी जल्दी से काम खत्म करके दया भाभी के घर पे जाती हूँ। आज हम सारी लेडीज वहाँ पे मिलने वाले। ओहो, ओके। मेरी एक सहेली है, उसके 3 भाई हैं और तीनों भाइयों को बाइक्स का बहुत शौक है। तो
उसने उन तीनों भाइयों के नाम फिल्म के टाइटल पर से रखे हैं। हाँ, इट इज धूम 1, धूम 2, धूम 3। और तो और उसके पति ट्रैफिक पुलिस है, तो वो उनको प्यार से ट्रैफिक सिग्नल बुलाती है। सही में घर में सारे लोगों के नाम पिक्चर से? हाँ। सोचो, हम लोग हमारे पति देव के नाम फिल्म के नाम पर से रखे तो कैसा रहेगा? ये मस्त आइडिया है। अब क्या नाम देंगे? मेरे रोशन के लिए है ना, सिंग इज किंग बेस्ट है। ओह वाह, एक मुझे भी नाम याद आया। एक नहीं, दो नाम याद आया। एक तो सिंघम, हाँ? हाँ? और दूसरा सरदार सान। नहीं, सन ऑफ सरदार। हाँ वही तो, वो कैसे रहेगा? हाँ, ये भी मस्त है। ये मुझे भी मेरे हंस के लिए एक मस्त टाइटल मिला है। क्या? मुन्ना भाई MBBS। MBBS ना, वो बरोबर है। कोमल भाभी, उससे भी अच्छा एक नाम कहती हूँ, क्योंकि क्या है, मुन्ना भाई MBBS में तो मुन्ना भाई थोड़े गुंडे जैसे थे ना। हमारे हाथी भाई तो जरा क्या पूरे शरीफ है, तो उनके लिए नाम है हाथी भाई, मतलब हाथी मेरे साथ। ये भी अच्छा है। हाथी मेरे साथ। अगर तारक के लिए कोई नाम सोचे तो? चोरू का गुलाम। हाँ, अरे मेहता साहब आपकी सारी बातें मानते हैं और चुपचाप सारे डाइट फूड और जूसेस खा पी लेते हैं। हाँ, और आपके डैड फूड के सारे जुर्म बर्दाश्त करते हैं। रोशन भाभी इसे जुल्म नहीं कहते, इसे पति की सेहत का ध्यान रखना कहते हैं, फिक्र कहते हैं, है ना? हाँ, ये मतलब बरोबर है। हाँ। अरे माधवी भाभी, आप भिड़े भाई को कौन सी फिल्म का टाइटल देंगे? हाँ। इनके लिए रखवाला, क्योंकि ये हमेशा अपने परिवार, अपने स्टूडेंट्स और अपनी पूरी सोसाइटी का अच्छे से ख्याल रखते हैं ना, इसलिए रखवाला रखते हैं। नहीं कहा? हाँ, रख लो। रखवाला रख लो। दया भाभी, आप जेठा भाई के लिए कौन से फिल्म का टाइटल रखेंगे? मैं अंदर से वही सोच रही थी, टप्पू के पापा को कौन सी फिल्म सही रहेगी। हाँ, खिलाड़ी नंबर 1। वाह दया भाभी, परफेक्ट। वैसे भी जेठा भाई ना हर बात में होशियार है। अरे जेठा भाई बिजनेसमैन है, तो होशियार तो होते ही है। और टप्पू के पापा व्यापारी नहीं, प्यार में भी होशियार है। मतलब वो बापूजी को टप्पू को कितना प्यार करते हैं। और मैं आप लोगों के लिए शरबत लेकर आती हूँ। बबीता अभी तक क्यों नहीं आई? हाँ, मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने कहा मैं बस थोड़ी ही देर में आती हूँ। अच्छा। हाँ, शायद किसी काम में उलझ गई होगी। हाँ, हो सकता है। हाँ। फोन उठाइए। हेलो। कौन, माधवी भाभी? हाँ, ओह सॉरी, ये कैसे हो गया? कमाल है, मेरे घर के जगह आपके घर पे फोन कैसे लग गया? नहीं जेठा भाई, ये आपका ही घर है, आपने आपके घर में ही फोन लगाया है। वो क्या है, महिला मंडल की मीटिंग आज आपके घर पे है। ओह अच्छा। हाँ, दया कहाँ है? वो शरबत लाने गई है। क्या मार्केट में? नहीं, किचन में। मैं बुलाती हूँ, 1 मिनट। नहीं, कुछ खास काम नहीं था, ऐसे ही फोन किया था, मैं बाद में फोन कर लूंगा। आ गया शरबत, ठंडा। किसका फोन है? जेठा भाई का। अरे हाँ, आप लीजिए ना शरबत। हाँ, लीजिए ना। हाँ, बोलिए टप्पू के पापा, आपके प्यार को कैसे याद किया? ये क्या बोल रही है सबके सामने? अरे ये सब अनजान थोड़ी है, मेरी सहेलियां ही है। और आपको बता दूं, लेडीज महिला मंडल में ऐसी बातें होती ही रहती है। हाँ? आपको पता है, अभी हम पति देव की मजाक कर क्यों फोन किया था टप्पू के पापा आपने? एक मिनट, क्या बोली तू अभी? कुछ नहीं, आप बताइए ना, आपने क्यों फोन किया प्राणनाथ? सहेलियों के सामने एकदम लाड में आ गई है आज तू, है? हाँ, वो तो होंगी ना। अच्छा सुन, हाँ? मैं एक पार्टी को मिलने जा रहा हूँ, उनकी साड़ी की दुकान है, तो तेरे लिए एक साड़ी खरीदने की सोच रहा था, तो कौन से कलर की साड़ी लूं? अरे वाह टप्पू के पापा, आप मेरे लिए साड़ी लेकर आएंगे? हो रोमांटिक कपल।
टप्पू कॉलेज में आ गया, पर मेरे दया भाभी और जेठा भाई आज तक कॉलेज कपल की तरह प्यार करते हैं एक दूसरे को, है ना? हाँ, लगे रहो। ओहो, मैंने बहुत गलत टाइम पे फोन किया। ये महिला मंडल आज फुल मजाक के मूड में है। टेपू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, साड़ी लेने के लिए हम दोनों साथ में जाएंगे। चल ठीक है। अरे बबीता जी आइए। बबीता जी भी आए? हाँ हाँ तो फोन उनको। हाँ, रखती हूँ। हेलो, उनको फोन दे, ऐसा बोल रहा है। दया भी कभी कभी बहुत जल्दबाजी करती है। हाय एवरीवन। बबीता, हम लोग अभी हमारे हस्बैंड्स पे कौन से मूवी का टाइटल फिट होता है वो डिस्कस कर रही थी। बहुत मजा आया। हाँ बबीता जी, आपको क्या लगता है अय्यर भाई पे कौन सा टाइटल जाएगा? मेरे ध्यान में है, अय्यर भाई के लिए एक मस्त नाम है। हाँ क्या? चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस अच्छा है, पर जस्ट बिकॉज अय्यर भाई साइंटिस्ट है, मेरे पास एक बढ़िया नाम है उनके लिए। आई एम कलाम, अब्दुल कलाम। हाँ, ये पर ध्यान है। ओहो। वैसे इन्होंने मुझे एक बार बताया था कि अय्यर भाई के मोबाइल के वॉलपेपर पे अब्दुल कलाम जी का फोटो है। हो ना बबीता जी? जाने है ना। बबीता, कुछ टेंशन में लग रही हो। What happened? हाँ, वो एक्चुअली हमारे बाथरूम के सीलिंग से बहुत पानी लीक हो रहा है, जो कि पोपट भाई के बाथरूम से आ रहा है, और पानी कंटिन्यूअसली टिप 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 गिरे जा रहा है, और इस वजह से हम लोग बाथरूम प्रॉपर्ली यूज भी नहीं कर पा रहे। आजकल ऐसा ही है, हर एक सोसाइटी में कुछ घरों में प्रॉब्लम होता ही है। और इस प्रॉब्लम को लेकर आगे जाके बहुत झगड़े भी होते हैं। हाँ, नहीं, पर प्यार से बात करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हाँ, मतलब आमने सामने वालों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बस होता है, प्रश्न नहीं। बबीता जी, आपने इस प्रॉब्लम के बारे में पोपट भाई से बात की है? हाँ। नहीं, लेकिन पहले ये कंफर्म करना चाहिए कि सच में पोपट भौजी के बाथरूम से पानी आ रहा है कि नहीं। हाँ, वो प्लम्बर आया था ना, उसने भी चेक किया और यही कहा कि लीकेज ऊपर वाले बाथरूम में ही है। फिर तो बबीता जी जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए, वरना लीकेज बढ़ती जाएगी और आपकी प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएगी। बराबर। एक बार टाइगर ऑफिस से आ जाए ना रात को, फिर हम लोग जाएंगे पोपट भाई से बात करने के लिए। अरे आप लोग शरबत कीजिए ना। अरे हाँ। बबीता जी, ये शरबत वो भी कीजिए। एकदम मस्त बना है। आई जस्ट होप कि वो मान जाए। डोंट वरी बबीता, आज मैं पोपटलाल से स्ट्रिक्टली बात करेगा। उसको उसका बाथरूम रिपेयर करना ही होगा। हाँ, पर जरा शांति और प्यार से बात करना, लड़ाई मत करना। चौंके मुझे देख के, लेकिन यहाँ गोकुल धाम में हालात ही चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि बबीता जी और अय्यर ने फैसला किया है दुनिया को हिलाने का जुनून रखने वाले पोपटलाल से मिलने का। और मुंबई का ट्रैफिक, शेयर बाजार और पोपटलाल का मूड कब प्लस माइनस हो जाए कोई नहीं जानता। वैसे आप लोग भी अपनी जिंदगी में कभी पानी के लीकेज को लेके, या कभी ज्यादा शोर को लेके, या दरवाजे पे कचरा क्यों फेंक दिया, ऐसे किसी भी चीज को लेके अपने पड़ोसी से तकरार करते होंगे, होती होगी। ठीक, गलत बात, क्योंकि पड़ोसी रिश्तेदार से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार आदमी हालात का शिकार हो ही जाता है, जैसे इस वक्त अय्यर और बबीता जी हो गए हालात के शिकार, और हालात के साथ पोपटलाल है शिकारी की मुद्रा। अब यहाँ गोकुल धाम एक युद्ध का मैदान बनने वाला है। आई जस्ट होप कि वो मान जाए। डोंट वरी बबीता, आज मैं पोपटलाल से स्ट्रिक्टली बात करेगा। उसको उसका बाथरूम रिपेयर करना ही होगा। हाँ, पर जरा शांति और प्यार से बात करना, लड़ाई मत करना। हाय। अरे अय्यर भाई, बबीता जी, आइए आइए आइए, वेलकम टू बैचलर्स हाउस। आइए ना प्लीज। वैसे मुझे पता है आप लोग यहाँ क्यों आए। मेरी हाँ है। वेरी गुड पोपटलाल। लगता है पोपट भाई ने दरवाजे के बाहर हमारी बातें सुन ली। थैंक यू पोपट भाई, हमें आपसे हाँ की ही उम्मीद थी। अरे बबीता जी, कैसी बात कर रही हैं आप? मैं ऐसी बात के लिए थोड़ी ना कहूंगा। वे बताइए, कौन है वो लड़की जिसका रिश्ता लेकर आप आए हैं? मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। नहीं, हम यहाँ पे आपके शादी का रिश्ता लेकर नहीं आए हैं। नहीं? अच्छा। पोपटलाल, हम लोग बाथरूम के लीकेज का बात करने आए हैं। तुम्हारे बाथरूम से हमारे बाथरूम में लीकेज बहुत बढ़ते जा रहा है।
प्लीज इस प्रॉब्लम का कुछ करो। किया ना। क्या? अरे भाई मैंने 3 बार अपने हाथों से अपने बाथरूम की टाइल्स में व्हाइट सीमेंट लगाई है। पूरे 2000 रुपए का खर्चा आया। हाँ पोपट भाई, पर प्रॉब्लम काफी बड़ा है। सिर्फ टाइल्स पे सीमेंट लगाने से भी लीकेज का प्रॉब्लम बंद नहीं हुआ है। नहीं? पोपटलाल प्लीज हमारा प्रॉब्लम को समझो। तुमको तुम्हारे बाथरूम का पूरा टाइल्स निकाल कर रिपेयर करवाना पड़ेगा। कमाल करते हैं यार भाई आप। भाई मेरे बाथरूम की टाइल्स आपके लेबोरेटरी का मेंढक या चूहा थोड़ी है कि उसे मैं बार बार निकाल कर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं। मेरे बाथरूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पोपट भाई, देखिए हम आपसे झूठ थोड़ी बोल रहे हैं या आपको परेशान करने के लिए थोड़ी हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम काफी बड़ा है, हमें जेन्युइनली लीकेज से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज। सॉरी बबीता जी, मैं जानता हूँ आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अय्यर भाई मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आपके बाथरूम की सीलिंग में है, आप उसे रिपेयर करवाइए। देखो पोपटलाल तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे बाथरूम में लीकेज है इसलिए हमारे बाथरूम में लीकेज हो रहा है ना। अय्यर भाई कभी कभी क्या होता है ना, बाथरूम की सीलिंग कमजोर हो जाती है। मुझे लगता है आप लोगों के बाथरूम की सीलिंग कमजोर हो गई है, इसलिए वहाँ से लीकेज हो रहा है। मैं तो अपने बाथरूम में 3 बार सीमेंट लगा चुका हूँ। हाँ लेकिन पोपट भाई सिर्फ सीमेंट लगाने से लीकेज बंद नहीं हो रहा है। पोपटलाल तुमको बाथरूम में टेम्पररी नहीं परमानेंट काम करवाना पड़ेगा। तुम्हारे बाथरूम का टाइल्स निकालकर उसको वाटर प्रूफिंग करना पड़ेगा, केमिकल डालना पड़ेगा, उसके बाद लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हाँ पोपट भाई, और हमारे वहाँ पे जो प्लम्बर आया था उसने भी यही कहा कि आपके बाथरूम में प्रॉपर रिपेयरिंग होगी तो ही हमारे बाथरूम से लीकेज का प्रॉब्लम बंद होगा। करेक्ट, समझा? समझ गया। आपके प्लम्बर को अपने काम का जरा भी नॉलेज नहीं है। आप लोग मेरे साथ आइए, आइए 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 अय्यर भाई, बबीता जी आइए 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 आइए। एक मिनट, वो थोड़ा सा ऐसे ही पड़ा है। आइए। यहाँ पर क्यों लेकर आए? मैं आपको दिखाता हूँ। ये नल मैंने देखिए यहाँ से ऐसे पानी चालू किया, ये पानी सीधा टाइल्स पर गिरा, यहाँ से अपना रास्ता बनाते हुए आराम से पाइप से होते हुए वो नीचे चला जाता है। कहाँ है लीकेज? पोपटलाल वहाँ पर रास्ता खत्म होता है, वहाँ से वो पानी डाइवर्ट होकर ये जो तुम्हारा टाइल्स टूटा फूटा है ना, ये देखो यहाँ पर इधर वो दो तुम खड़े उसके पीछे, वहाँ से नीचे जाकर मेरे बाथरूम के सीलिंग से नीचे टपकता है। अय्यर भाई आप ठीक से देखिए, मैंने अपने बाथरूम में हर जगह पर व्हाइट सीमेंट लगाई है, और वो भी एक बार नहीं 3-3 बार। तो 3-3 बार तुमने लगाई है ना पोपटलाल, इसको प्रोफेशनली काम कराओ। पोपटलाल तुमको अपना बाथरूम रिपेयर करवाना ही पड़ेगा। अय्यर भाई मेरा बाथरूम एकदम फर्स्ट क्लास है, टिच है, आप देखिए फर्स्ट क्लास है मेरा बाथरूम। ये रह गया है, अब इसको बदली करना है, लेकिन इसका लीकेज से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम आपके बाथरूम में, आपको उसको रिपेयर करना नहीं है, बस मुझे परेशान करने के लिए यहाँ आ गए। अरे पोपट भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमें गलत समझ रहे हो। हाँ पोपटलाल हम लोग हमारा बाथरूम यूज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रहा है, तो इसलिए मुझे तकलीफ देंगे? अरे तुम पोपटलाल आइए छोड़ो, इट्स ओके पोपट भाई, थैंक यू सो मच। आइए चलो। अरे सुनिए, अरे आप लोग सुनिए, अरे बबीता जी, अरे अय्यर भाई, बबीता जी, अरे सुनिए, देखिए आप लोग प्लीज बुरा मत मानिए, लेकिन एक बार आप अपने बाथरूम की सीलिंग का काम करवा के तो देखिए। और अय्यर भाई आज ऑफिस में दिन कैसा रहा? अच्छा गया। पोपट भाई अभी मानेंगे ही नहीं, उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। थैंक यू पोपट भाई। नहीं, इट्स ओके। चल। अरे अय्यर भाई, बबीता जी, देखिए ये बाथरूम का मामला जो है वो है, लेकिन अगर मेरे लिए कोई रिश्ता आए तो जरूर बताइएगा। हाँ श्योर पोपट भाई। ओके, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। अभी तो ये पोपटलाल तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है, अभी क्या करें, ये सिचुएशन कैसे हैंडल करें? अय्यर पोपट भाई भी समझेंगे, पर तुम जरा सिचुएशन को कूलली हैंडल क्या करो ना। hey, बबीता दिस इज टू मच, बहुत हो गया, अब मैं ये सिचुएशन हैंडल नहीं करेंगे। मतलब आत्माराम और मैं तो तब से बात करता हूँ, वो उसको समझाएंगे तभी वो मानेगा। 8:30 बज गए, मेहता साहब के ऑफिस से आने का टाइम हो रहा है, चलो उनसे बात कर दे। नहीं अभी नहीं, मेहता साहब अभी थके हारे ऑफिस से आए होंगे,
बाद में बात करते हैं। ये भी सही है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा शॉप पर आत्माराम और मेहता साहब से बात करता हूँ, वही पोपटलाल को समझाएंगे तभी वो मानेगा। दैट्स बेटर। अरे अंजलि, वेलकम होम तारक। घर आ गया। हाँ, पतिदेव आप तो ऐसे रिलैक्स हो रहे हो जैसे कोई जंग लड़कर आए हो। देवी जी, आज के जमाने में जिंदगी जीना किसी जंग लड़ने से कम है, और ऊपर से कमाना। पूछो मत, कितनी जंग लड़नी पड़ती है हम लोगों को। पहले तो ये बसों में, ऑटो रिक्शा में, ट्रेन में धक्के खाना, सीट के लिए जंग लड़नी पड़ती है कि आदमी बैठ के कैसे जाए। उसके बाद ट्रैफिक से जंग लड़नी पड़ती है कि वक्त पे आदमी ऑफिस पहुंच जाए, काम पे पहुंच जाए। उसके बाद ऑफिस में अलग तरह की जंग, सीनियर से जंग, जूनियर से जंग, कॉम्पिटिटर से जंग, खाने पीने का ध्यान नहीं रहता, ये जंग भाई क्या करे आदमी। और ये सब लड़ाई लड़ने के बाद घर पे आके डाइट फूड खाना ऐसा लगता है जैसे आदमी छोटी मोटी लड़ाई लड़ के वर्ल्ड वॉर लड़ने आ गया हो। जस्ट लाइक पति की सेहत का ध्यान रखना, ऊपर से पति के ताने सुनना पत्नी के लिए भी एक जंग ही तो है। हाँ? अरे अंजलि तो रूठ गई। कोई बात नहीं, ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करता हूँ मनाने के लिए, तारीफ करता हूँ। ऐसे अंजलि, एक बात बताओ, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। इफ आई रीथिंक ऑन द इशू, तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी योद्धा तो हाउसवाइफ्स होती हैं। हाँ। अरे जितने मोर्चों पे तुम लोग लड़ाई लड़ती हो, हम मर्द लोग क्या खाक लड़ेंगे? सच में आई एम सो इम्प्रेस्ड। आप लोगों की स्ट्रगल भाई पूछो मत। सुबह जल्दी उठना, उसके बाद सबके लिए नाश्ता तैयार करना, सबका खाना बनाना, पति को काम पे भेजना, उसके बाद घर पे साफ सफाई करना, बर्तन मांजना, दिन भर थक हार के सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाना, फिर आखिर में सोना लेट। और सबसे बड़ी चीज, इस महंगाई के जमाने में कम खर्चे में घर चलाना, ये किसी युद्ध से कम है। आई एम प्राउड ऑफ यू अंजलि। क्या बात। बस तारक, मैं समझ गई। ऑफिस से थके हारे घर आए हैं आप, मन शांत करने की बजाय कहाँ टेंशन भरी बातें लेकर बैठ गए। अरे वैसे इन टेंशन भरी बातों में एक खुशखबरी भी है। क्या? अरे आराम से। खुशखबरी ये है कि कल मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने तारक। पता है कल मुझे इतना सारा काम है, ये पूरा बुक शेल्फ मुझे साफ करना है, आप मेरी मदद कर देना। हाँ एक्चुअली मैंने आर्टिकल लिखने के लिए ऑफिस से छुट्टी ली है। कहाँ ये बुक शेल्फ वगैरह बीच में लेके आ रही हूँ भाई? हाँ, तो नो प्रॉब्लम्स, मेरे पास आइडिया है। आधा दिन आप अपना आर्टिकल लिख लेना और आधा दिन मेरी मदद कर देना, सिंपल। वो छुट्टी ली मैंने। क्या कहा? वाह पतिदेव, आपको तो हफ्ते में एक दिन, फिर जब मन चाहा तब और जब मौका मिला तब छुट्टी ले ही लेते हैं। हम पत्नियों को कब छुट्टी मिलती है? सुबह शाम दिन रात, बस काम काम काम। और उसमें भी पति कभी पत्नी की हेल्प नहीं करता। ठीक है, मैं कल तुम्हारी हेल्प करूंगा, ये बुक शेल्फ साफ करवा दूंगा, ठीक है? लेकिन एक छोटी सी शर्त है मेरी। क्या? कल मुझे डाइट फूड मत खिलाइएगा, मेरी पसंद का मसालेदार खाना खिला दीजिएगा, बस। छोटी सी शर्त। मैं जानता हूँ अंजलि, खुद परेशान हो जाओगी तुम, लेकिन मुझे डाइट फूड से मुक्ति नहीं दोगी। ठीक है, डन। श्योर। तुम मेरे वो करेले ककड़ी वाली एटीएम ही हो ना भाई, अंजलि तारक मेहता? हाँ हाँ, आपकी एटीएम अंजलि तारक मेहता ही हूँ। I said done। बात है भाई अंजलि, थैंक यू वेरी मच। अब आएगा मजा। डाइट फूड से छुट्टी। हाँ, तो अब बताओ आज डिनर में क्या है? आज एकदम गार्डन फ्रेश सैलेड और बिना मिर्च मसाले का प्योर पालक सूप। ये क्या बात है अंजलि, ये तो चीटिंग है। तुमने अभी अभी बोला मेरी डाइट फूड से छुट्टी हो रही, क्या है बिना नमक का और ये सब कुछ? अरे तारक, क्या बात कर रहे हैं आप? वो ऑफर तो कल के लिए है ना, आज आप मेरी कहाँ हेल्प कर रहे हो? ठीक है अंजलि, आज के लिए तुम्हारा ये जुल्म बर्दाश्त कर दूंगा, लेकिन जो भी करना है जल्दी करना। मुझे अपने दोस्तों से मिलने छोटा शॉप पे जाना है। ये देखो, दिन भर काम करने के बाद भी दोस्तों से मिलने के लिए बेचैन है। यूं नहीं कि 2 मिनट पत्नी के पास बैठे, 2 मीठी मीठी बातें करें। ये कैसी बातें कर रही हो तुम कहाँ तुलना कर रही हो भाई? तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जीवन संगिनी, मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हारे साथ तो जिंदगी भर का नाता है। अच्छा, और वक्त की बात क्या कर रही हो अंजलि? मैं ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इसके अलावा कहाँ जाता हूँ? कुछ देर के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलने जाता हूँ तो अच्छा लगता है ना। दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर लेते हो, अपने गम हल्के कर लेते हो, दिल की बातें कह देते हो, सुन लेते हो, तो बढ़िया लगता है। तुम भी तो अपने सहेलियों के साथ बातें करती हो कि नहीं? हाँ? और भाई मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे गोकुल धाम में किस्म किस्म के दोस्त मिले, अलग अलग रंग, अलग अलग मिजाज वाले दोस्त। भाई सोडा शॉप पे जब मिलते हैं ना, तो वहाँ का माहौल ही अलग होता है। हंसी खुशी के अंदर आदमी बस सारे गम भूल जाता है। अरे पोपटलाल, तुम नहीं पी रहे हो?
नहीं वो मैं थोड़ी देर में पीता हूँ, आज खाना थोड़ा ज्यादा हो गया। तो इसीलिए तो पी जाती है ना। सही बात है भाई। हाँ मतलब पी रहा हूँ, थोड़ी देर में पीता हूँ। जगह बना के। जगह बना के। पी लेगा पी लेगा। लेकिन भाई रोशन सिंह तुम्हें क्या हुआ है? चेहरा रोशन क्यों नहीं है, बुझा बुझा क्यों है? हाँ आजल बाबा क्या बताऊं यारो, आज पूरे दिन में एक भी गड्डी गैराज पे ठीक होने नहीं आई यार। यानी कि बोनी नहीं हुई? करेक्ट है अब्दुल। हाँ आज के दिन में ही गड़बड़ है। मेरी दुकान में भी जितने भी कस्टमर लोग आए वो 50-100 रुपया का रिचार्ज कराने आए। कोई टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लेने आया ही नहीं। बहुत मंदी है मार्केट में। हाँ क्या जेठालाल, इतने बड़े इलेक्ट्रॉनिक शॉप के मालिक हो और मंदी मंदी करके रो रहे हो? अरे भाई मालिक हूँ इसलिए रो रहा हूँ, क्योंकि मैं पगार देता हूँ, पगार लेता नहीं हूँ। सही बात है। अगर इसी तरह मंदी चलती रही तो मैं स्टाफ को पगार कैसे दूंगा भाई? करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट, ये बात सही। बरोबर बरोबर। नहीं वाकई मंदी तो है, क्योंकि इस साल मेरे पास भी स्टूडेंट ज्यादा नहीं आए हैं। ना उसका मंदी से कोई लेना देना नहीं है भाई। क्या मतलब? अरे भाई आजकल के जो विद्यार्थी है ना, वो तेरे जो अपने जमाने की पढ़ाने की स्टाइल है उसमें कंटाला आता होगा, इसलिए कोई एडमिशन नहीं लेता होगा। जेठालाल, शिक्षा कोई तुम्हारे ये मोबाइल, वॉशिंग मशीन या फ्रिज की तरह नहीं होती जो हर महीने के महीने नया मॉडल आए। भाई पढ़ाने का तरीका तो एक ही होता है। अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ तो मेरी क्लास लेने कहाँ बैठ गया? माला मजाक करना मजाक मजाक। भाई ग्राहकी के मामले में अब्दुल का अच्छा है भाई। भाई नए ग्राहक आए ना आए, लेकिन हम गोकुलधाम वाले तो फिक्स है। पोपट भाई अपना धंधा तो एकदम ठंडा है। क्या बात कर रहे हो अब्दुल, हमारे जैसे फिक्स कस्टमर होते हुए भी तुम्हारा धंधा ठंडा है। अरे हाथी भाई अपना धंधा ठंडा सोडा का है ना, अच्छा तो धंधा ठंडा ही हुआ ना। सही बात है। मजाक कर रहे हो अब्दुल। हेलो पोपट भाई। अरे अब्दुल, इसमें तूने नींबू के रस के साथ नींबू का छिलका भी डाल दिया है। देखो। सॉरी सॉरी, मैं निकाल देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे उसमें क्या है भाई, मैं निकाल लेता हूँ। पोपटलाल ये क्या किया तुमने? जमीन पे कचरा फेंक रहे हो, अपनी सोसाइटी को गंदा कर रहे हो। क्या पोपटलाल तुम स्वच्छ भारत अभियान भूल गए? क्या कर रहे हो भाई? सॉरी सॉरी भाई। अरे क्या सॉरी पोपटलाल, तुम पढ़े लिखे पत्रकार हो के यार ऐसा करते हो? हाँ? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ तुमको तो वो कौवा अवार्ड भी मिला हुआ है ना? अरे कौवा अवार्ड नहीं भाई, गोल्डन क्रो बोलो। अरे अंग्रेजी में जो भी बोलो, कौवा तो कौवा ही रहता है ना, क्यों भाई हो? सुनहरा कौवा। तू हंस क्या रहा है? सॉरी सॉरी, गोल्डन क्रो अवार्ड, सॉरी। उठा उठा नींबू उठाओ। हाँ उठाओ भाई। अरे रहने दो ना भाई, इसको नया कानून पता नहीं है शायद। नए कानून के हिसाब से ऐसे सड़क पे कचरा फेंकने वाले पे 2000 रुपए जुर्माना है। ले ले पीड़े 2000 ले ले। पोपटलाल से ले ले 2000। अरे नहीं 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 भाई, अरे मुझे पता नहीं था, मैं उठा लेता हूँ, उसमें क्या है? जल्दी चल। हाँ हाँ। अरे पोपटलाल, हाँ अरे भाई नींबू का छिलका उठा लिया तो बाजू में वो बिस्किट का छिलका पड़ा है, वो भी उठा लो भाई। हाँ 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 अरे पोपटलाल, हाँ। वो चॉकलेट का रैपर है वो भी उठाओ। हाँ। ओ पप्पू कमाल करता है यार, इधर सफेद कलर का कागज पड़ा है, इसको भी उठा के कचरे के डब्बे में डाल। हाँ अरे पोपटलाल, हाँ भाई इस बोतल से तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? उसने क्या बिगाड़ा है? उसे भी उठा लो प्लीज। हाँ। नींबू का छिलका क्या फेंका, पूरा एरिया साफ करा लिया मुझसे। बस बस यही सोच है ना, इसकी वजह से हिंदुस्तान पीछे रह गया। अरे हम हिंदुस्तानियों की यही प्रॉब्लम है कि जो कचरा मैंने फेंका ही नहीं उसे मैं क्यों उठाऊं? बिल्कुल सही कहा मेहता साहब आपने, बिल्कुल सही कहा। अब ये कचरे की जगह पे 1000 रुपए की नोट पड़ी होती ना तो कोई ये नहीं बोलता कि मैंने नहीं फेंकी भाई, मैं क्यों उठाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। किसी को कुछ बोल के फायदा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खुद का सोचते हैं और उनकी वजह से दूसरों को कितनी भी तकलीफ हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या मतलब है यार भाई आपका? और आप ये मेरी तरफ देख के क्यों बोल रहे हैं? मेरी वजह से क्या परेशानी हुई आपको? जैसे तुमको कुछ मालूम ही नहीं है। पोपटलाल, तुम्हारे बाथरूम की लीकेज की वजह से मेरे बाथरूम में बिन बादल बारिश हो रही है। मैं तुमको बोल बोल के थक गया।
लेकिन तुम अपने बाथरूम का लीकेज ठीक करवाने के लिए मानते ही नहीं हो। भाई समझने कोई तैयार नहीं है। अय्यर भाई अभी थोड़ी देर पहले हमारी मेरे घर पर बात हुई ना कि लीकेज आपके बाथरूम में है, तो आप अपने बाथरूम का सीलिंग ठीक करवाइए। मैं तो अभी आप ये पोपटलाल को समझाओ, इसके बाथरूम में लीकेज है तो इसी को ठीक करवाना पड़ेगा ना। हाँ आत्माराम प्लीज तुम कुछ एक्शन लो। एक मिनट अय्यर भाई, आपको क्या मेहता साहब पे भरोसा नहीं है? क्या मतलब? अरे अभी आपने बोला मेहता साहब आप पोपटलाल को समझाओ, फिर तुरंत आपने बोला वीड़ा तुम एक्शन लो। मतलब क्या ये मेहता साहब पोपटलाल को समझा नहीं पाएंगे? यार जेठालाल, बाथरूम का मैटर बहुत सीरियस है, मजाक मत करो प्लीज। देखिए देखिए देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम का एकमेव सेक्रेटरी। चल हो गया, आगे बोल। नहीं मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देखो अय्यर, हम लोग यहाँ पे हंसी मजाक करने के लिए मिलते हैं, दिन भर की थकान दूर करने के लिए मिलते हैं, इसलिए टेंशन नहीं चाहिए अभी यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही बात है अय्यर भाई, अब्दुल की सोडा शॉप हमारे दिमाग का मसाज पार्लर है। हाँ यहाँ के पूरे दिन भर की थकान गुम हो जाती है और साथ में ठंडा ठंडा सोडा पीने को मिलता है। ये सब बातें मत कीजिए अय्यर, नो टेंशन, ओनली सेलिब्रेशन। बाथरूम लीकेज की बात कैंसल कैंसल कैंसल। अरे भाई पोपटलाल, 3 बार कैंसिल कैंसिल बोलने की जरूरत नहीं। अय्यर तुम कल भिड़े से बात कर लेना और ये मैटर सॉल्व कर देना। भिड़े बाथरूम में पानी की लीकेज की वजह से कितना प्रॉब्लम हो रहा है ये मैं और बबीता ही जानते हैं। आत्माराम हम लोग कल बात करते हैं। हाँ हाँ भिड़े भाई देख ले हैं भाई, बेचारे बबीता जी अय्यर भाई बहुत परेशान है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहो। ओ पोपो, ओ मिस्ड कॉल मास्टर। और तेरे मोबाइल पे मिस कॉल आया, फोन उठा। नहीं तो अरे सोडी कैसी बात कर रहे हो तुम? पोपटलाल के मोबाइल पे मिस कॉल आते नहीं है, बल्कि पोपटलाल मिस कॉल देता है। ही इज ए मिस कॉल मास्टर। तो किसके मोबाइल पे मिस कॉल आया? अरे भैया बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, मेरे मोबाइल पे मिस कॉल है, अंजलि का संकेत है कि लेट हो गया, अब आ जाओ, घर आ जाओ, चलो। भाई मुझे कब ऐसे मिस कॉल से घर वापस आने के हुक्म मिलेंगे? जब तू ये सब कचरा फेंकना बंद करेगा तो तुझे भी मिस कॉल आने लगेंगे भाई। सही बात है। चलो चलो भाई, बहुत लेट हो गया, अब चलो। हाँ भाई चलो। हाँ भाई, इससे पहले कि हम सबके मोबाइल पे बारी बारी मिस कॉल आना शुरू हो जाए, चलते भाई। चलो भाई चलो। आत्माराम चलो बाथरूम का लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कल सुबह बात करते हैं। मैं तुम्हारे घर पर मैं घर पर आ जाऊंगा। बराबर है, करवा देना भाई। बहुत बेचारे बबीता जी वो सब परेशान हो रहे हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। कहते हैं एक से भले दो, दो से भले 3। अब ये अय्यर और पोपटलाल के पानी के लीकेज की प्रॉब्लम में भिड़े भी जुड़ने वाले। और भिड़े और पोपटलाल का रिश्ता तो आपको पता ही है, इनका रिश्ता अक्सर 36 का नहीं 72 का आंकड़ा होता है इनके रिश्ते में। अब क्या होगा जब भिड़े पोपटलाल से कल इस समस्या के बारे में बात करें, ये ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी शेर को जगा। तो कई बार बहुत छोटी छोटी समस्याएं जीवन की हम सुलझा सकते हैं, लेकिन समझदारी नहीं होती, इसलिए समस्याएं उलझ जाती हैं। वैसे मैं आपको एक जानकारी दे दूं, कल भिड़े का जो दिन है वो कुछ मुश्किल भरा होने वाला है। और ऊपर से ये अय्यर और पोपटलाल की समस्या। अब अय्यर और पोपटलाल की समस्या जब जुड़ जाएगी तो सोचिए कि कितने टेंशन की बरसात होगी। लेकिन ये टेंशन की बरसात आपके घरों में आके बन के आएगी और ओले बन के बरसेगी। अरे क्या कर रही है? सॉरी, अरे सॉरी। क्या कर रही है दया तुम? अरे क्या सॉरी? चद्दर में कितना मुंजरा हो रहा था, और 2 मिनट चद्दर के अंदर रहता तो बेहोश हो जाता मैं। रह दो। सिर्फ 2 मिनट चद्दर में रहने से कोई बेहोश थोड़ी ना होता है। तू रह तो पता चलेगा। चलो रह के दिखाती हूँ। लो देखा टप्पू के पापा, ऐसे में 2 मिनट क्या 2 घंटे तक रह सकती हूँ। कौन सी चक्की का आटा खाके बड़ी हुई है समझ में नहीं आता। चल चल निकल भाई निकल, चल आजा। अरे 2 घंटे क्या, तू तो पूरा दिन रह सकती है। सॉरी भाई, तू जीती मैं हारा बस। टप्पू के पापा, आप अपने आप को बाजीगर समझते हो? अरे वो कहते हैं ना,
हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या बोलती रहती है कुछ भी। क्या बाल बना रहे हैं? सपने में कहीं घूमने के लिए जाने वाले हैं? अब अहमदाबाद में माँ और सुंदरीला को मिलने के लिए जाने वाले हो तो मुझे बताना, मैं आऊंगी, हो जाएगा। दया। शांत टप्पू के पापा, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। मैं अभी आपकी सेहत सुधारती हूँ। अरे आपको सर में मस्त तेल मालिश कर देती हूँ, उससे आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा और आपका सर एकदम ठंडा हो जाएगा। हाँ? मेरी मजाक मस्ती से तो आप रोमांटिक हुए नहीं, लेकिन देखना मेरी तेल मालिश से आपके दिमाग का टेंशन दूर चला जाएगा और आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्यार 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 ही रहेगा। तो आइए बैठिए। टप्पू के पापा, अभी आपकी गर्दन है ना थोड़ी ढीली रखना है, मैं टचा का फोड़ रही हूँ। अरे नहीं ओ भाई, कोई टचा का नहीं फोड़ना है। छोड़ ठीक है ठीक है। वाह वाह दया वाह, मस्त सर एकदम हल्का हल्का हो गया। है ना? तो अभी ये पहन लीजिए ताकि तकिया तेल तेल वाला ना हो। बस, शाबाश। अब हो गए ना टेंशन फ्री? हो गया भाई, टेंशन फ्री हो गया। लेकिन मेरे जीवन में टेंशन और बरसात के मौसम में बारिश कब आ जाए विधाता भी नहीं कह सकते। टप्पू के पापा, अभी आप टेंशन टेंशन ऐसा मत कहिए। देखिए आपका दिमाग एकदम शांत और ठंडा हो गया है, तो अभी आप आराम से सो जाइए। चलिए चलिए। देखना टप्पू के पापा, आज आपको इतनी बढ़िया नींद आएगी ना कि कोई ढोल नगाड़े ढम ढमा ढम ढम करेंगे ना तो भी आपकी नींद नहीं खुलेगी। और ले, टप्पू के पापा तो पलक झपकते सो गया। इतनी गहरी नींद सो रहे हैं। वाह वाह दया, क्या तेल मालिश की है। वाह। परवाना अभी तक आया नहीं। मॉर्निंग के टाइम पे मेरे को पेपर और कॉपी ना मिले तो सर में पैन होने लगता है। ए सूरज, आज पेपर इतना लेट क्यों हो गया? सर वो साइकिल का टायर पंक्चर हो गया था, सॉरी। ठीक है चल पेपर दे। कैसे पेपर फेंक दे? सर मैंने तो सही फेंका था लेकिन आपने कैच नहीं किया। ठीक है जाओ। क्लीन मूवमेंट चेन्नई में 1000 स्टूडेंट्स ने चेन्नई क्लीन मूवमेंट में 50 स्कूल्स के आसपास के रोड को क्लीन किया। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। चेन्नई में 5 फीट पेपर डोसा बनाया गया। वेरी गुड। मैं भी बबीता को बोलेगा इस संडे को माटुंगा जाते हैं पेपर डोसा खाने के लिए। गॉड, ये लीकेज तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे कैसे हम लोग बाथरूम यूज करेंगे? इम्पॉसिबल। अय्यर, गुड मॉर्निंग बबीता। इट्स अ बैड मॉर्निंग।
व्हाट हैपेंड? अरे बाथरूम में कितना लीकेज बढ़ गया है, पैर रखना मुश्किल हो गया है। हाँ, बाथरूम यूज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। पानी शावर के जैसा गिरता रहता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा। तुमने कल सोडा शॉप में मेहता साहब और भिड़े भाई को कहकर पोपट भाई को समझाया कि नहीं? बबीता, कल रात को सोडा शॉप पर मैंने आत्माराम से बात किया था। वो मेरे को बोला कि सोडा शॉप पर सब लोग रिलैक्स होने के लिए आते हैं, इसलिए कोई टेंशन वाली बात मत करो। कल दिन में बात करेंगे। वो भी है। खैर तुम आज जाके जरा भिड़े भाई से बात कर लेना। आज क्या, मैं अभी जाकर बात कर लेगा। अभी? हाँ। नहीं, जस्ट वेट टू अर्ली इन द मॉर्निंग। बबीता, आत्माराम सुबह जल्दी उठ जाता है, अभी बात कर लेता हूँ, वरना फिर मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो जाएगा। फिर रात को आत्माराम यही बोलेगा कि दिन में बात करते हैं। हाँ, फिर आज का दिन भी ऐसे ही निकल जाएगा। मैं अभी जाकर आत्माराम से बात कर लेता हूँ। ठीक है, चलो मैं भी आती हूँ। चलो। पोपटलाल आत्माराम का बात समझ जाए तो अच्छा है। गुड मॉर्निंग। ओहो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, अय्यर कपल सुबह सुबह किस सर? आत्माराम के घर पर जा रहे हैं, तो पोपटलाल का कंप्लेंट करने। यार हाँ, मैं तो आप हाथ क्यों रहे? अरे भाई, तुमने जिस ढंग से बात बोली ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल का एक बच्चा दूसरे बच्चे की कंप्लेंट करने टीचर के घर जा रहा हो। हाँ मेहता साहब, हम लोग यहाँ पर टेंशन में और आपको मजाक सूझ रहा है। नहीं, देखो मेरा कोई इरादा आप लोगों के टेंशन का मजाक उड़ाने का नहीं है, लेकिन भाई हम तो एक परिवार की तरह है ना गोकुलधाम में, तो थोड़ा बहुत मजाक तो चलता है। क्यों बबीता जी? बात तो आपकी सही है मेहता साहब, हम पूरे गोकुलधाम वाले एक परिवार जैसे ही है, इसलिए हम लोग पोपट भाई के साथ कोई टेंशन नहीं चाहते। हाँ मेहता साहब, मैं क्या बोलता हूँ, अगर जो आप पोपटलाल को समझाएंगे तो ये प्रॉब्लम शांति से सॉल्व हो जाएगा। प्लीज हमारे साथ आप भी चलिए ना। नहीं देखो यार, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चल सकता हूँ, लेकिन क्या है कि जो काम जिसे करना चाहिए उसे ही करना चाहिए। देखिए, भिड़े सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले भिड़े बात करे तो ज्यादा बेहतर होगा। और क्या बतौर सेक्रेटरी अगर बात करेगा भिड़े तो उसकी बात में वजन होगा, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपस में सॉल्व हो जाए तो बेहतर। हाँ, पर आपस में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो? नहीं, देखिए अरे आप टेंशन मत लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भिड़े पोपटलाल को समझा देगा, अगर नहीं समझा तो हम सब मिलकर समझाएंगे ना। थैंक यू सो मच मेहता साहब। थैंक यू। हाँ रही, मेरा छोटा सा मशवरा है कि पोपटलाल क्या है कि बिल्कुल नादान बच्चे की तरह, तो तुम और भिड़े जरा शांति से समझाना तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Right. हाँ? चलो, ऑल द बेस्ट। ओके, ओके, बाय बाय। बाय बाय बाय। पत्नी के ताने सुन सुन के पति ने संसार त्याग दिया। फिर पति को ज्ञान हुआ कि पत्नी के सिवाय उसका कल्याण नहीं है, इसलिए घर वापस आ गया। कमाल, पत्नियां ताने मारने का एक मौका नहीं छोड़ती। होगा? ताने की शुरुआत किसने की? तो मैं ऐसे ही मजाक में खबर पड़ रहा था माधवी। अच्छा, मतलब पतिदेव कहे वो मजाक और पत्नी कहे वो ताना। आप सुर सम्राट और हम बेसुरा गाना। ओहो, क्या बात है, शायरी में भी ताना। बगा? ये तो ताना शायरी हो गई। देवा बकतोस ना, दिन की शुरुआत ही ऐसी हुई है, पता नहीं पूरा दिन कैसा जाने वाला है। राशि भविष्य पढ़िए, पता चल जाएगा कैसे जाने वाला है आपका दिन। अरे हाँ, गुड आइडिया। हाँ, आज का राशि भविष्य काय लिहिलंय, आजचा दिवस भारी असेल, संकट मोबाईलच्या कॉल सारखी एका मागोमाग येतील, तुमच्या जीवनात अशांती समुद्राच्या लाटेसारखी आदळत राहील। माधवी सुना क्या लिखा है, अरे आज का दिन भारी है। आपका भारी दिन हल्का करने का एक उपाय है मेरे पास, बताऊं? क्या? आप ना मस्तपैकी दिन भर कंबल ओढ़कर सो जाइए। अगर कोई आए या किसी का फोन आए तो मैं कह दूंगी कि आज का दिन आपके लिए बहुत भारी है, तो आप कंबल ओढ़कर सो गए हैं। अरे हट, मैं ऐसे राशि भविष्य पे यकीन नहीं रखता, मैं अपने कर्मों पे विश्वास रखता हूँ। मुसीबतों से डरने में नहीं, मुसीबतों का सामना करने में विश्वास रखता हूँ। सत्य है। क्यों नहीं रहा? कितने दिन से कह रही हूँ दरवाजा जाम हो गया है, करो कुछ उसका, पर नहीं। माधवी, बरसात का मौसम है ना, तो बरसात के मौसम में दरवाजा जाम हो जाता है, लकड़ियां फूल जाती है, इसलिए जाम होता है। लेकिन हमेशा मैं जोर से खींचता हूँ तो खुल जाता है, आज पता नहीं क्या हो गया।
हाँ हाँ 1 मिनट। जोर लावा ना जरा। हाँ लगा रहा हूँ। आत्माराम, दरवाजा खोलो। अय्यर, गुड मॉर्निंग अय्यर। गुड मॉर्निंग। अरे दरवाजा खोलो। दरवाजा तो उघडा ना, गुड मॉर्निंग काय? सॉरी सॉरी। अय्यर जरा दरवाजा जाम हो गया, 2 मिनट मौन रखो। शांति रखो, शांति रखो। 1 मिनट। हाँ ए असं काय व्हायचं झालंय? अरे भाई बोला ना मैंने, दरवाजा खोल रहा हूँ, फिर बार बार बेल क्यों बजा रहे हो? सॉरी भिड़े भाई, वो गलती से मुझसे डोरबेल बज गई। बैठी भी है। ओह सॉरी सॉरी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। आई मीन सॉरी, मुझे लगा अय्यर ही बेल बजा रहा है। 2 मिनट रुकिए, मैं खोल रहा हूँ। बबीता जी वो दरवाजा जरा जाम हो गया है, ये जोर लगा रहे, जोर लावा ना। ओके ओके। जोर लगा रहे हैं। हाँ 1-2 मिनिट फक्त। अय्यर तुम भी जरा मदद करो ना। ओढा। ओ मला हात बाहेर येत थांब जरा। ऐसे नहीं, जरा जोर से धक्का लगाओ ना। शिबाई आत्ताच काय व्हायचं होतं हे? 1 मिनट रुको। बाजू हं? बाजू। अब देख मेरा जोर। बोला गणपति बाप्पा मोरया। अरे का ये कैसे नहीं? तू पानी पानी पानी। अरे बाप रे, अय्यर उठो अय्यर उठो। सॉरी। ये क्या कर रहे थे? वो धक्का दे रहे थे दरवाजे को। पानी लो। सॉरी, क्या हुआ, वो दरवाजा जाम हो गया था ना, तो वो मैं खींचने गया, उन्होंने धक्का मारने में मतलब एक गाठ पड़ लिया। काय गं बाई गोंधळ. सॉरी बबीता जी, आप बैठिए। नहीं, आत्माराम, हम लोग बैठने के लिए नहीं आए, पोपटलाल के बारे में बात करने आए हैं। पोपटलाल के बारे में? कौन सी बात? कौन सी बात? भूल गए? आत्माराम, कल रात को सोडा शॉप पर मैंने तुमको कहा था कि पोपटलाल के बाथरूम से मेरे बाथरूम में पानी लीकेज हो रहा है, तो तुमने कहा था कि सुबह बात करेंगे और मेरी बात को टाल दिया था। याद आया? हाँ याद है। तो फिर अभी मॉर्निंग हो गया है, चलो बात करते हैं। यार 1 मिनट। भिड़े भाई, आई एम सो सॉरी। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है अभी, तो हम जरा चल के पोपट भाई से बात करें। हाँ बिल्कुल कर सकते। हाँ चलो। अरे बेटे रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? आज का राशि भविष्य पढ़ा है ना? आपका दिन भारी है और तुम पोपटलाल से मिलने जा रहे हो? अरे पोपटलाल से मिलना मतलब बिजली की तार को छेड़ने जैसा है। दिन भारी नहीं, माँ भारी हो जाएगा। रुक। भिड़े भाई, क्या सोच रहे हैं आप? भारी दिन। दिन भर क्या क्या काम है वो सोच रहा था। एक्चुअली आज बहुत सारे काम है मुझे, इसलिए बाहर जाना है। हम लोग बाद में बात करते हैं ना? हाँ कधी? काय नाही, आत्ताच मला आठवलं, बहुत काम है मुझे। आत्माराम, ये चीटिंग है। चीटिंग? और नहीं तो क्या? अरे कल रात को तुमने मेरे को बोला कि मॉर्निंग में बात करेंगे, और अभी मॉर्निंग में तुम बोल रहे हो कि बाद में बात करेंगे। आत्माराम, मेरा प्रॉब्लम समझो। बबीता जी, ये जो प्रॉब्लम है, मतलब पोपटलाल के बाथरूम से जो पानी आपके बाथरूम में लीकेज हो रहा है, वो टेक्निकली देखा जाए तो आप दोनों का पर्सनल प्रॉब्लम है। इसमें सोसाइटी रिपेयरिंग नहीं करवा सकती, इसलिए सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। भिड़े भाई, हम आपको कुछ करने के लिए नहीं कह रहे। हाँ आत्माराम, देखो तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, मेरे अच्छे दोस्त हो, इसीलिए तुमको बोल रहा हूँ। हाँ भिड़े भाई, आप पोपट भाई से बात करोगे ना, तो आपके बात का वजन गिरेगा। हाँ आत्माराम, हम लोग तो पोपटलाल को समझा के थक गए। उसको कितनी बार बोला कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन वो कुछ करता ही नहीं है। हाँ भिड़े भाई, अब आप ही कुछ कीजिए ना प्लीज। देवा, क्या सिचुएशन है। इनको मना भी नहीं कर सकता और पोपटलाल से उलझ भी नहीं सकता। काय करूँ आता? अहो, हाँ? क्या सोच रहे हैं आप बार-बार? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ माधवी कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। हाँ, बटाटे वड़े। माधवी, तुम्हारे हाथ के गर्मा गर्म झणझणीत बटाटे वड़े। अबे भाई, मेरे बटाटे वड़े बनाने से इनके बाथरूम का लीकेज कैसे जाएगा? क्या माधवी, तुम भी कमाल हो। मतलब तुम बटाटे वड़े बनाओ गर्मा गर्म खाने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तब तक सोचने का टाइम मिलेगा। ऐसे। हाँ सर, हाँ मैं अब भी लेकर आती हूँ, आप बैठिए। रहने दीजिए माधवी भाभी, मैं अभी कॉफी पी के आया हूँ। और मैं एक्चुअली ज्यादा ऑयली फूड खाती नहीं हूँ। मैं मस्तपैकी कांदे पोहे बनाऊं? अरे वाह, उत्तम आइडिया। आप माधवी के हाथ के कांदे पोहे खाकर देखो, आप लीकेज का प्रॉब्लम भूल जाओगे।
मतलब खो जाएंगे खो जाएंगे। मैं अभी आती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा कांदे पोहे बनाते हो। हो ना जा लौकर लौकर। नहीं नहीं, एक्चुअली हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए हैं। मेरे भाई प्लीज इस प्रॉब्लम का कोई एक सोल्यूशन निकालिए ना। प्लीज आप पोपट भाई से जरा बात कीजिए। आहो, मी काय म्हणते, आप आज पोपट भाऊजी से बात कर ही लीजिए। देखो ना, बेचारे दोनों बहुत टेंशन में लग रहे हैं। थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू वेरी मच। आत्माराम चलो अभी जल्दी से चलो। हाँ चलो। अरे एक मिनट क्या हुआ? घर जाने की क्या जरूरत है? क्यों? मतलब मैं फोन करता हूँ ना। क्या है सुबह सुबह किसी के घर पे जाना एकदम? आहो, पोपटलाल के घर पे जाना खास करके। जानते हैं ना पोपटलाल कैसा है? दुनिया हिला दूंगा, वो कैंसल। तो शादी के टॉपिक को लेकर डिस्टर्ब रहता है ना हमेशा, इसलिए उसके घर पे जाना सही नहीं है। फोन पे वो मान जाएगा। इसलिए इन्होंने कह दिया। हाँ। लगा तो मैं फोन स्पीकर पे रखता हूँ, वो मान जाएगा। देखिए भिड़े? हाँ भाई बोल भिड़े। सुबह सुबह कैसे याद किया? कोई रिश्ता है मेरे लिए? कौन है लड़की? बोले पोपटलाल, तुम्हारी सुई हमेशा क्या शादी पे अटकी हुई होती है और कोई बात नहीं कर सकते? ठीक है भाई, मैं एक शर्त पर शादी की बात करना कैंसिल कर दूं। अरे वाह, कौन सी शर्त? बोलो। मेरी शादी करवा दो। हाँ बोल पोपटलाल। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। बोल क्यों फोन किया? अरे तुम्हारी कंप्लेंट आई है भाई। क्या? गोल्डन क्रॉ अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल के खिलाफ कंप्लेन करने की हिम्मत किसने की? अरे तू पोपट भड़कलाय, महीने काय चाललंय तुझं? यार ऐसे मामले में शांति से बात करनी होती है, तभी सॉल्यूशन निकलता है। मैं बात कर रहा हूँ ना। रुको। अरे कंप्लेंट मतलब कंप्लेंट ऐसा नहीं है। वो अय्यर भाई बोल रहे थे कि तुम्हारे बाथरूम से उनके बाथरूम में पानी लीकेज हो रहा है और तुम कुछ कर नहीं रहे हो भाई। हाँ भिड़े, मुझे भी उस बात का बहुत अफसोस है। मैंने खुद अपने बाथरूम के कोनों में 3 बार व्हाइट सीमेंट लगाई। तुमने खुद ने? हाँ, क्यों? अरे पोपटलाल, ये तुम्हारा नहीं मिस्त्री का काम है, वो ऐसे काम परफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होता भाई भिड़े। वैसे तो इस्त्री करना भी इस्त्री वाले का काम है, लेकिन फिर भी तुम घर पे माधवी भाभी की साड़ी इस्त्री करते हो ना, और कितनी परफेक्ट करते हो। अभी तुम्हारे और अय्यर के बीच में मेरी स्त्री की बात कहाँ से आ गई? आहो, ऐसे मामले में शांति से बात करना ही ठीक होता है, तभी सॉल्यूशन निकलता है। अरे खड्डा के लिए शांति, मेरी स्त्री की बात कहाँ से आ गई बीच में? ठीक है भाई भिड़े, तेरे स्त्री टैलेंट की बात नहीं करते बस। लेकिन मैं अपने बाथरूम का काम 3 बार करवा चुका हूँ, इसलिए अब और कोई काम नहीं करवाऊँ। मुझे अपने बाथरूम पर पूरा यकीन है, वो कभी लीक हो ही नहीं सकता। और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि अय्यर भाई के बाथरूम की सीलिंग कमजोर हो गई। तो अय्यर भाई को बोल कि अपने बाथरूम की सीलिंग में वाटर प्रूफिंग का काम करवा ले और लीकेज की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। तूफान एक्सप्रेस के पत्रकार पोपटलाल स्वयं तूफान बन चुके और भिड़े का ये जो दिन भारी है ये और भारी होने वाला है। और अय्यर भी चुपचाप बैठकर बर्दाश्त करने वालों में से नहीं। एक मिनट आपको कुछ सुनाई दे रहा है? मुझे तो बहुत बड़े झगड़े का और जंग का बिगुल सुनाई दे रहा है। भाई कमाल है हमारा गोकुल धाम, यहाँ प्यार बेशुमार है तो साथ साथ तकरार भी बेशुमार है। अब देखना यह है कि आगे क्या रंग लाती है तकरार। अक्सर पानी जो है वो आग बुझाने के काम आता है, लेकिन यहाँ एक नई जंग की आग लगने वाली है सिर्फ पानी की वजह से। देखना यह है कि ये पानी यहाँ क्या क्या रंग लेके आता है। आपको उसके लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अगले एपिसोड का इंतजार करना है। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.